लालू। हेलो डैडी, अश्विनी है, अश्विनी। आशु, मैंने नांगला वैली की कोई सभ्यता का पता लगा लिया, लेकिन बेटे इस तूफान में मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। नहीं डैडी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बचाऊंगा। आप अपनी पोजीशन बताइए, पोजीशन। मैं मिलूं ना मिलूं बेटे, मेरी लाश की तलाश जरूर करना। मैंने अपनी डायरी में कोड भाषा में लिख दिया कि कौन कौन सी जगह पर खुदाई करने से कहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस भाषा का अर्थ सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। डैडी, हेलो हेलो हेलो। Bloody awful weather. Yeah. एक तो इतनी सर्दी, ऊपर से तुम इतनी ठंडी। मैं तुम्हारे बाप की नर्स हूँ, कुछ और नहीं। जाने कुछ और होने का क्या लोगी? जाने मन शादी करने के लिए तैयार हूँ। लो मुंह मीठा कर। हटो। पापा 2 महीने हो गए, इससे पहले कि बर्फ में हमारी कब्रें बन जाए, यहाँ से निकल चलिए। यहाँ कोई सोना वोना नहीं है। सोना है बहादुर, सोना है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा दिमाग गलत नहीं हो सकता। प्रोफेसर हरबंस लाल ने अपनी सारी जिंदगी रिसर्च करके ये किताब लिखी है। हजारों लाखों टन सोना यहीं कहीं बर्फ में दबा हुआ है। छोड़िए ना पापा, एक तो वो प्रोफेसर पागल था और एक हम पागल हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार तो पागल नहीं हो सकती जिसने प्रोफेसर हरबंस लाल को 50,000 रुपए की ग्रांट दी है इस सोने की सभ्यता को ढूंढने के लिए। प्रोफेसर हरबंस लाल। प्रोफेसर हरबंस लाल। सोना है बहादुर, सोना है, सोना, सोना, सोना है, सोना है, सोना ही है। और क्या लिखा है इस डायरी में? मैं कहता हूँ कहाँ है सोना? मर जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। नहीं बताया। तुम्हें हरबंस लाल के बारे में ये खबर पड़ी? नहीं। बेचारा अपनी सारी टीम के साथ बर्फ के तूफान में लापता हो, मिलने की कोई उम्मीद नहीं। पता नहीं बेचारा अपनी नांगला वैली की खोज में कामयाब हुआ या नहीं। नांगला वैली? लो, तुमने उसकी किताब नहीं पढ़ी? प्रोफेसर हरबंस लाल की किताब के मुताबिक आज से कोई 3-4 हजार साल पहले हिमालय पर्वतों के बीच एक ऐसी सभ्यता थी जिसे सोने की सभ्यता कहना चाहिए। अच्छा। जैसे पत्थर की सभ्यता हुई, जैसे तांबे की सभ्यता हुई, ठीक वैसे। ओह आई सी। सोना इतना ज्यादा था कि लोग सोने को ऐसे इस्तेमाल करते थे जैसे कि हम लोहे को करते हैं। सोने के मंदिर थे, सोने के महल थे। ऐसा लगता है कहीं आसपास ही सोने की खाने थी, जो कि शायद अभी तक मौजूद हैं। एक ज्वालामुखी के फूटने से सारी की सारी सभ्यता लावे के नीचे दब गई और 3000 साल की बर्फबारी ने उसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दी। लेकिन नांगला वैली है कहाँ? बहुत दूर, हिमालय के उस पार, भारत से मिलती हुई सरहद के ठीक पास। हिमालय हमारे देश की सरहद, इसके पार वो इलाका जिस पर किसी भी देश की सरकार का राज नहीं, लेकिन यहाँ ये विदेशी सिपाही पहरा क्यों दे रहा है? और ये रेल की पटरी कहीं हिंदुस्तान की तरफ तो नहीं जा रही? पहाड़ के बीचों बीच? क्या हमारी धरती के नीचे चोरी छुपे कोई गैर कानूनी काम तो नहीं चल रहा?
something wrong somewhere, Williams. Verdammt Bergwerk! Mantra, dit is schikkerste Sint-Christus-Gipsus, ihr Sechser! Ilhamscher Stollermann-Geschäftling, Meister-Schwie! Ich glaub, du hast Scheiß gemacht! Dann, Mann, sprichst du mir so? विलियम साहब की रेट से मलाई बताइए मेरे तो 5 लाख रुपए दे सके Teure 5 लाख है, मेरे तो 50 लाख कैसे क्यों? unandanganya bure hakuna dhahabu siku zote subiri hakuna faida yote Give us a kimia! I give you 1 more month, Williams. And if then I don't see gold, I shall cut your throat. You cut my throat, you cut my nose, you cut my head. But for heaven's sake, leave me in peace till then. Rogers, in Holmes, on the way as a little, son of a future, bastards. Gentlemen, the meeting is over. Let's go. Come on, come on, come on. I am fed up. विक्रम सिंह, मुझे तो हरबंस लाल की किताब में मरवा दिया। क्या हुआ, ब्रदर? ये इतनी सारी टनल्स देखते हो? Come here, brother. ये सब सुरंगें देखते हो? ये मीलों तक हिंदुस्तान की धरती के नीचे तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन सोने का नामो निशान तक। दुनिया के 10 मुल्कों के बड़े से बड़े रईस मेरी बातों में आकर अरबों रुपया इनमें झोंक चुके हैं। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, तो मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके बूटियां आपस में बांट लेंगे। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? मेरे अजीज विलियम्स, यही बताने तो मैं आया हूं। जल्दी बताओ। What is this? ये क्या? नमलावली का मतलब हरबंस लाल की किताब सच है? कुछ बोलोगे भी बिरादर के सर हिलाते रहोगे। सोना है ब्रदर, सोना, लेकिन तलाश अधूरी है। और फिर इस तरह नीचे से तलाश करना तो बेवकूफी है। इसमें रुपया भी ज्यादा खर्च होता है और वक्त भी। असल में तलाश ऊपर से होनी चाहिए। कि हिंदुस्तान में ऊपर से क्यों तलाश करने देगा? मैं पकड़ लेगा। इसीलिए तलाश को हिंदुस्तानी करेगा, बहुत बड़ा हिंदुस्तानी, करोड़पति, सेठ राजेंद्र जैन। इसकी बीवी और लड़का मेरी कैद में है और कोशिश इस बात की है कि मेरे लड़के से इसकी लड़की का रिश्ता हो जाए, ताकि ये जिंदगी भर मेरी उंगलियों पर नाचता रहे। मिस्टर मल्होत्रा, आप खुफिया पुलिस वालों का बस चले तो महामंत्री और मंत्रियों पर भी शक करना शुरू कर दें। बेबुनियाद भारत सरकार जिसे पद्म भूषण दे रही है, आपका कहना है कि वो राजेंद्र जैन भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है? भारत सरकार ने प्रोफेसर हरबंस लाल को 50,000 रुपए की ग्रांट दी थी और प्रोफेसर साहब अपनी खोज पूरी करने के बाद उसी नांगला वैली में लापता हो गए, जिसे सेठ जैन ने भारत सरकार से खरीद लिया है। सेठ जैन ने इसके एवज में भारत सरकार को 7 करोड़ रुपए दिए हैं। उस पर 100 करोड़ रुपए का खर्चा करके इस वैली को स्विट्जरलैंड के मुकाबले का टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं इससे हमें कितना फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा? प्रोफेसर हरबंस लाल का दावा था कि इस वैली में करोड़ों 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 रुपए का सोना दबा पड़ा है, जिससे दुनिया भर का फॉरेन एक्सचेंज खरीदा जा सकता है। यह दावा साबित नहीं हो सका है और समझिए सोना मिल भी गया तो मिस्टर जैन पहले आदमी होंगे जो उसी हालत में वैली को सरकार के हवाले कर देंगे। आप कुछ भी कहिए, हमें तो कुछ दाल में काला लगता है। आप इंक्वायरी करें या ना करें, हम खामोश नहीं बैठते। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे सेठ राजेंद्र जैन से मिलना है। Sorry sir, he's not in town. He's gone to Simla. सेठ राजेंद्र जैन, जरा सोच कर बात करो। अगर अपनी बीवी और बच्चे की सलामती चाहते हो तो यही एक तरीका है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होनी चाहिए। हरगिज़ नहीं। अब तक तुमने मुझे जो कहा मैंने किया, लेकिन तुम्हारी ये मांग हद से बाहर है। अपनी बीवी और बच्चे की सलामती चाहते हो तो यही एक तरीका है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो। हेड ऑफिस को क्या हो गया है सेठ जी? सारा बिजनेस चौपट हो रहा है। ये दूसरा महीना है, आपके एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं आए। अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स के बंद होने का खतरा है। हो गया कि बच्चे की सलामती चाहते हो तो यही एक तरीका है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होनी चाहिए। सिद्धे करो, झरिया की खानों के 25 करोड़ रुपए के बिल अभी तक अदा नहीं हुए। इस केस को अब हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए सर। रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, सिलाई की मशीन, बच्चे की सलामती चाहते हो तो यही एक तरीका है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होनी चाहिए। अगर अपनी बीवी और बच्चे की सलामती चाहते हो तो यही एक तरीका है। सेठ जी, कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही चाहिए। जेंटलमैन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। जो फैसले आप लोग खुद कर सकते हैं कर लीजिए। बोर्ड की मीटिंग अगले महीने कर लेंगे। थैंक यू एंड गुड डे।
अभी बताते हैं क्या कर रहे हैं। चलो देखते क्या हो। साहब, ये सिगार का डिब्बा आपके लिए कोई आदमी छोड़ गया है। डैडी, बेटी, पानी पानी। दो तीन रात से सो नहीं पा रहा हूं ना, इसलिए चक्कर सा आ गया। तुमने खाना खाया? तालीम के लिए आपने मुझे यूरोप भेजा, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं बुद्धू की बुद्धू बनी रहूं। आप खा नहीं पा रहे, आप सो नहीं पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे, सब काम धंधों से भागकर आप यहाँ शिमला में आ बैठे हैं। मुझे बताइए, क्या परेशानी आपको खाई जा रही है? कुछ नहीं बेटी। सेठ राजेंद्र जैन जो 30 सालों में लखपति से करोड़पति अरबपति बन गया, आज इतना लाचार और बेबस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। मेरे डैडी के इशारों पर तो सारी दुनिया नाचती थी। ये कमजोर आदमी उनका साया तक नहीं लगता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? डैडी, ये नंगला वैली का क्या चक्कर है? मुझे सच सच बताइए, मम्मी कहाँ है? टोनी किधर है? रितु मेरी बच्ची, अगर कोई मेरी सारी दौलत भी छीन लेता तो भी मेरे माथे पर चिकन्ना, लेकिन ये हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। डैडी, वो मेरा सब कुछ लूट कर ले गए। कौन? जो बचा है उसे भी छीनना चाहते। कौन डैडी? मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे खो दूं? ये क्या कह रहे हैं आप? अब उन जालिमों ने तुम्हारी माँ की ये निशानी भेजी है। गुड मॉर्निंग मम्मी, आपके वनवास के दिन पूरे हो गए। देखिए तो, ये साड़ी आपको पसंद है? आपकी बेटी की जिद है कि जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो डोली में नहीं बैठेगी। डोली? जैसे ही फेरे खत्म होंगे खबर फैल जाएगी कि मिसेस राजेंद्र जैन स्विट्जरलैंड से वापस लौट आई है। आप सच धज कर मोटर से उतरेंगी और आपका ये दामाद आपके चरण छूएगा। जल्लाद! मौलाना आपको बोलो उस्ताद, अगर तुम हिंदुस्तान के सबसे अमीर बाप की बेटी होते तो उस्ताद तुम्हारे मुंह में कलकत्ता निकाल, और अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शादी रचाता तो क्या तुम जिद नहीं करते कि तुम्हारी स्वीटी वीटी मम्मी और तुम्हारा नन्ना मुन्ना भाई शादी में मौजूद होने चाहिए? तुम उस्ताद जरूर जिद करता, और अगर मेरी पहली शादी होती तो मैं शादी से इनकार कर देता। इसलिए ब्रादरान, मुझे इस शादी में कोई गड़बड़ घोटाला नजर आता है। अब भी इनकार कर दो तो बारात वापस भिजवा देता। उसके बाद दूसरी उंगली आएगी, फिर कटा हुआ हाथ आएगा, फिर टोनी। नहीं बेटी नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा डैडी? लड़कियों की शादी तो कहीं ना कहीं होती है, और फिर शादी के बाद मेरे अपने प्लान हैं। क्या थे? बेटो, छल से, कपट से, माया के जाल से हम भी तुम्हें पाके ही रहेंगे। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। माफ कीजिए सेठ साहब, ये आदमी रुस्तम कव्वाल नहीं बल्कि मशहूर मुजरिम नटवर लाल है, जिसकी पुलिस को कई सालों से तलाश है। नटवर, तुम कितने भी वेश बदलो, मेरी नजरों से नहीं छुप। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। तुम जाइए भाई। अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो पुलिस वालों से कई हथियार फेंक दे। नहीं बेटे, आप लोग हट जाइए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधी तरह मेरे साथ चले चलो। ये तो मर गए।
के लिए गाड़ी आहिस्ता चला। जाने में नाशिक हैं, मरेंगे भी तो साथ लेके मरेंगे। ये नटवर को पकड़ेंगे, इतना आसान नहीं। नाम नटवर है लेकिन यार दोस्त छुपा रुस्तम कहते हैं। पुलिस हमें ढूंढेगी चंडीगढ़ की तरफ और वो सोच भी नहीं सकते कि हम जाएंगे वापस शिमला की तरफ। पैदल? इस तरह से जो पहली गाड़ी गुजरेगी तुम उसे लिफ्ट मांगोगी। मैं क्यों? हिंदुस्तान में लोग अब भी लड़कियों को ज्यादा आसानी से लिफ्ट देते हैं। अमेरिका में लोग अब भी लड़कियों को सेंटर में बिठाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पत नहीं अपने पति के भाई तरह बैठती है। बेशक बेशक। सुहाग रात जंगल में मनाने निकला है, घर में ज्यादा लोग हैं क्या मिसेज? मेरा नाम रितु है। रितु? हाँ, रितु जैन। रितु जैन? मैं जैन हूँ, मक्खन लाल जैन। ओ ऐसे ही। आपने सेठ राजेंद्र जैन का नाम सुना होगा? राजेंद्र जैन, ऑफ कोर्स। ये उनकी भतीजी हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने घर से भागकर शादी की है। मैं नहीं भागी, ये मुझे भगा कर लाया है। दानी राजपूत हैं, भरे मंडप से लड़की के भगा ले जाना तो अपनी परंपरा है। मॉडर्न पृथ्वीराज इन संयुक्ता ऐसी। लेकिन संयुक्ता ने तो अपनी मर्जी से भागी थी। ऐसे ऐसे वेट अ मिनट, ऐसे कैन नॉट वेट। गाड़ी चलती रहे। ये क्या? पिस्तौल है। आगे बढ़ाओ गाड़ी। बढ़ा रहा हूँ। सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सामने देखो। वैसे तुमने काला चश्मा पहन रखा है। चश्मा काला हो या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरे में ज्यादा नजर आता है। तुम कौन सा परिंदा हो, उल्लू या चमगादड़? I like your sense of humor. अब जरा ये पिस्तौल हटा लीजिए तो सफर हंसते खेलते निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जिमी है, जिमी फर्नांडिस। मैडम, अगर आप मुझे शादी से पहले मिलती तो मैं अपने हेलीकॉप्टर में आपको आसमान की सैर करवाता। ऊपर से लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं। कुछ लोग नीचे से भी नजर आते हैं। I like your sense of humor. गाड़ी रोको। क्यों? गाड़ी रोको। अब मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह समझ गई हूँ, लेकिन तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये क्या है? ये वो जहर है जिसे जबान पर रखते ही मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ठहरो, जो तुम सोच बैठी हो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फिर किस इरादे से मुझे उठा कर लाए हो? तो मैं नहीं उठाता तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती। अब तो यहाँ पुलिस नहीं है, मुझे जाने दो। मेरे भागने का इंतजाम पूरा होने दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। सच, इस वक्त मेरे सारे रास्ते बंद हैं। अरे अगर पैदल भागा है तो चंडीगढ़ थोड़ी पहुंच गया होगा, यहीं कहीं छुपा होगा जंगल में। ठीक से ढूंढो। सच सच बताइए रितु देवी, क्या आपके डैडी शादी के नाम पर कोई सौदा तो नहीं कर रहे थे? मेरे डैडी के बारे में कुछ मत कहो। सिर्फ एक बात, आपके डैडी नांगला वैली में शहर बसा रहे हैं या सोना ढूंढ रहे हैं? आप मुझे अपनी हिफाजत के लिए यहाँ लाए हैं या तहकीकात के लिए? मैं तो यूं ही बकबक कर रहा था। बात नहीं करेंगे तो रात कैसे कटेगी? मुझे नींद आ रही है। मैं आपके सोने का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया? तुम आदमी नहीं, वैसे हो। सिर्फ अपनी हिफाजत के बारे में सोचा। ये नहीं सोचा कि मेरे डैडी की क्या हालत होगी, मेरी मम्मी, मेरे भाई की क्या हालत होगी। शादी के बाद अगर जहरी खाना था तो मेरा ख्याल है वो बहुत खुश होंगे कि नटवर उनकी बेटी को बचा के ले गया। चलिए, आपकी चटाई तैयार है। चटाई? ये बिस्तर किसके लिए? वो बिस्तर मेरे लिए। और ये चटाई मेरे लिए? हाँ, आप बिस्तर ले लीजिए,
माफ ले लीजिए मिस्टर, लेकिन लेकिन कहा सुना माफ। कहा सुना वो? ये भारतनाट्यम किस खुशी में हो रहा? खटमल। बिस्तर में खटमल नहीं तो क्या शेर चीते होंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकती। नहीं, ऐसी भी क्या बात है, हमने समझा देते हैं। खटमल को? बिल्कुल पालतू हैं। मेरी बात मानते हैं? ए भैया खटमल, आज मेहरबानी करो, आपस में हिसाब किताब हम बाद में चुका लेंगे। हाँ, क्या आप पागल हो गए हैं? खटमल आपकी बात समझेंगे? जरूर समझेंगे। वो देखो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बल्कि ये तो और आ रहे हैं। दरअसल ये म्यूजिकल खटमल हैं, इन्हें हर बात गा के समझानी पड़ती है। गाकर? जैसे और फरमाइए। बगियन में अच्छी आदत है सुबह सुबह दौड़ लगाने की, भूख ज्यादा लगती है। क्या? भूख तो लगी है। तो फिर वापस चलें? हाँ हाँ चलिए। वैसे नाश्ता आप बनाएंगे या मैं बनाऊं? नाश्ता कोई भी बनाए, मेरे लिए हाफ फ्राइड एग्स 2। आप? यस मैडम, जिमी फर्नांडिस एट योर सर्विस। अंधेरे में आपकी मदद नहीं कर सका, इसलिए उजाले में हाजिर हो गया हूँ। क्या लेने आए हो? अंधेरे के मक्खनलाल उर्फ रुस्तम कव्वाल उर्फ नटवर लाल, पुलिस को तुम्हारी तलाश है और तुम्हारे सर पर 25,000 का इनाम है। लो पढ़ो आज की ताजा खबर। Notorious criminal kidnaps millionaire's daughter. Inspector dies in encounter. तुमने इंस्पेक्टर को मार डाला? क्या? पता नहीं अभी और किस किस को मरना है। उस्ताद जी, अगर ये इशारा मेरी तरफ है तो अगला कदम सोच समझ कर। अगर वो 25,000 मैं तुम्हें दे दूं तो यहाँ से फूट जाओगे। हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। हार्ड कैश होना चाहिए। रुस्तम उस्ताद, अब के तुम्हारा पाला सोहराब से पड़ा है। सोहराब कच्ची गोलियां खेले हो। पुलिस से क्या मिलेगा 25,000? लड़की का बाप करोड़पति है। असली नजर तो उसी पर है हमारी। चलो कन्या, डैडी को फोन करो। हेलो डैडी। रीतू, रीतू बेटी तुम कहाँ हो? कहाँ से बोल रही हो? गुड मॉर्निंग सेठ जी। तुम कौन हो? रिलैक्स सेठ जी, देयर इज नो कॉज फॉर टेंशन। बंदा आपका गुलाम है, जिमी फर्नांडिस नाम है, और पूछना चाहता है कि बेटी को वापस लाने का कोई इनाम है। मुंह मांगा इनाम दूंगा। कौन हो तुम? आपकी बेटी नटवरलाल के फंदे में है और मुजरिम नटवरलाल बंदे के फंदे में है। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? अगर ये परिंदा आपके करोड़ों के समंदर में से 1 लाख की चोंच भर ले तो कोई एतराज है? अब हमें मंजूर है। और रुपया लेकर कहाँ आए? ये कौन नया कबूतर बोला? मैं रीतू का होने वाला ससुर हूँ। ओह फादर इन लॉ, वेलकम वेलकम। सुना है दहेज में आपको नांगला वैली मिल रही है। तुम्हें इससे क्या? तुम अपने मतलब की बात करो। जितना ऊंचा बोलोगे फादर इन लॉ, उतने दाम बढ़ते जाएंगे। आई एम सॉरी ब्रदर, कितना रुपया चाहिए तुम्हें? दैट्स बेटर, दैट्स बेटर। अब आपकी धीमी आवाज को मद्देनजर रखते हुए बंदा 1 लाख रुपए से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि 1 + 1 2 lakhs ओनली। हमें मंजूर है। फिर ऊंचा बोले।
हमें मंजूर है भाई। रुपया लेकर कहाँ है? लेकिन ध्यान रहे, अगर जिमी के साथ स्मार्ट होने की कोशिश की तो रीतू नहीं, रीतू की लाश मिलेगी। पता लिख लो। अरे भाई कोई है? रीतू, रीतू। ये डायरी तो हरबंस लाल की डायरी से मिल गई। वही जबान, वही कोड भाषा। हरबंस लाल की किताब, हरबंस लाल की फोटो और ये नागला वैली के नक्शे, ये सब। ऐसे आदमी के पास हमारी मुश्किल का हल हो सकता है। मेरी बेटी की जान खतरे में और तुम लोगों के सर पर सोने का भूत सवार। रिलैक्स जी, रिलैक्स। लेकिन वो आदमी कहाँ है जिसने हमें टेलीफोन करके बुलाया? इधर। हैंड्स अप। पढ़ो। आए। हाँ बच्चे, पिस्तौल कहाँ लिए फिरते हो? गोलियां चीतो, गोलियां। रीतू का माल कहाँ है? ये। हाँ, आपका? वो भी इसी में है। हाँ, फादर एंड है। पूरे 2 लाख है। नहीं नहीं नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं, आपका पूरा भरोसा है। रीतू कहाँ है? रीतू। बच्चे, बारूद से खेलना बच्चों का काम नहीं। नेटवर्क, चलिए उस्ताद जी खाने चले, आपके नाम के 25,000 रुपए भी वसूल कर लें। सुनो मेरी अजीज, क्या ये घर इसी का है? मैं तुम्हारे बाप का है। इतने नाराज ना हो। अगर हम तुम्हें 25,000 रुपया दे दें तो क्या तुम इसे हमारे हवाले कर दोगे? फौरन। थाने की सूरत कौन गधा देखना चाहता है? लेकिन एक शर्त है, 2 मिनट हम इससे अकेले में बात कर लें। अरे पर्दे के पीछे बात कीजिए। ये डायरी तुमने लिखी है? आपसे मतलब? अगर तुम हमारे किसी काम आ सको तो हम तुम्हें नई जिंदगी देंगे। बोलिए। तुम हो कौन और सेठ जी की लड़की को उड़ा ले जाने का असली मकसद क्या था? ये नांगला वैली जो सेठ साहब ने शहर बसाने के लिए खरीदी है, वो शायद नहीं जानते कि इस वादी में करोड़ों और अरबों का सोना है। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं प्रोफेसर हरबंस लाल का स्टूडेंट रहा हूँ। प्रोफेसर साहब बिना किसी ठोस सबूत के ना तो कुछ बोलते थे और ना लिखते थे। और ये कोड भाषा तुमने कहाँ से सीखी? उन्हीं से। ये उनकी अपनी इजाद की हुई जबान है, जो हिंदुस्तान में शायद उनके 3-4 स्टूडेंट्स ही जानते हैं। सुनो ब्रदर, हमारे लिए सोना ढूंढोगे? क्यों? मुझे इसमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? किसी भी देश का पासपोर्ट और इतना पैसा कि जिंदगी भर आराम से जी सको। मुझे सोचने का मौका चाहिए। हाँ हाँ जरूर सोचो, दिन भर सोचो, रात को फिर मुलाकात होगी। लो भाई, तुम्हारे तो 25,000 खड़े हो गए, लेकिन रात को मिलेंगे। रात तक अगर कैदी भाग निकला तो फिर तुम किस मरज की दवा हो? अरे साहब, इस जगह पर इसका कोई चाचा भतीजा आ गया तो दवा क्या करेगी? ब्रदर, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां न कोई इसका चाचा आएगा न कोई भतीजा, समझे? ऐसे ही, ऐसे ही। लड़की को घर ले जाइए, लेकिन फिलहाल छुपा कर रखिए। मैं नहीं चाहता कि पुलिस उल्टे सीधे सवाल पूछे। चलो भाई चलो। जेल के अंदर से बाहर कैसे आ गए? तुम बाहर रहो, हम अंदर रहे, ये कैसे हो सकता है? यार तेरी सजा तो 3 साल की थी। अरे सजा पूरी किए बगैर जेल से निकलने का और कोई रास्ता नहीं। अरे क्या बात है, उस्ताद मान गए। बॉस, बड़ी काम की चीज है। एयरफोर्स के पायलट थे, हेलीकॉप्टर से स्मगलिंग किया करते थे, आखिर धर लिए गए। कहाँ से पकड़ के लाए इन्हें? अरे ये बच्चा मुझे कहाँ से पकड़ेगा? ये बच्चे तो खुद मेरी पकड़ में आए हुए हैं। पाँव के नीचे बटेर आ गया तो शिकारी बन बैठे। अभी बचाओ, 25,000 रुपए किस चीज के दे रहे हो? नेटवर्क, जिमी ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चलाओ गोली, चलाओ, पिस्तौल खाली है। लाओ इधर, खिलौना नहीं है। कैदी का कमरा किधर है? चला। ठीक है बच्चू, मैं भी तुम्हें देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेंगे।
सॉरी चीफ, कोई उल्टा सीधा हाथ तो नहीं पड़ गया? खेल कूद में चोटें तो लगती रहती हैं। जेल कब गए थे? पिछले साल। डिपार्टमेंट ने ही तो भेजा था। कुछ कैदियों के साथ कैदी बनकर रहना पड़ा, कोई राज उगलवाने थे। I see। ये क्या जगह है? लेट्स स्टडी। गहरी खट है। सुनो जिमी, हमारे डिपार्टमेंट का शक सही निकला। राजेंद्र जैन नांगला वैली के रैकेट में गले तक धंसा हुआ है। लेकिन चीफ, ये बाकी के साहबजादे कौन हैं? जो कुछ भी है ये वो नहीं है जो नजर आते हैं। रीतू की शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। उसकी माँ और उसका भाई स्विट्जरलैंड में नहीं है, यही है। और अगर वो कैदी हैं तो जरूर उनको भी किसी ऐसी ही जगह में रखा गया होगा जहाँ कैदी रखे जाते हैं। तुम सैंडोज से अपनी दोस्ती का फायदा उठाओ। पूरी बात सुनते नहीं हो, उड़ने की सोचते हो। पायलट होना चीफ। मजाक बंद। सबसे पहले शहर जाओ, एक तार दो, दिल्ली लिखो। हमने दाना सही फेंका है। यार सैंडो, हाँ? तू रखवाली क्या खाली मकान की करता है? कैदी तो आज आया है, उसका रखवाला मैं हूँ। अरे यार, एक बुढ़िया गले में लटकी हुई है, रोज रात को खाना लेकर जाना पड़ता है। कितने बजे? 8 बजे। मैं उससे पहले आ जाता हूँ। ठीक है। हेलो बॉस, कैदी को ताले में बंद करके जिमी शहर की तरफ गया है। ठीक है, जिमी का पीछा करो। लिफ्ट आप खुद आई हैं या भेजी गई हैं? आसमान से टपकी हूँ। एग्जैक्टली। ऊपर वाले ने भेजा है मेरे लिए। कोई गलत चीज तो नहीं भेजती? चांद का टुकड़ा भेजा है। कहाँ ले जाइएगा? जहाँ कहिए। देखिए, हमसे ऐसी खतरनाक बातें मत कीजिए, हम बड़े दिल फेंक आदमी हैं। फेंक कर देखिए, हम भी कुछ कम नहीं। मैंने आपसे कहा था। आपने तो हमारे दिमाग में ऐसी धुनें बजा दी कि नाचने को दिल कर रहा है। तो नाचो। जब बात है तो सामान लिया? यस सर। ये नोटिस में से निकाल लो। पीछे से कोई बाहर जाने का रास्ता है? सर। पोस्ट ऑफिस की तरफ? यस सर। अरे सुनो सुनो, एक लड़की मेरा पीछा करे, तुम उस पर निगाह रखो। ओके सर। वो बैंक में ऐसा गया कि बाहर ही नहीं निकला। तुम जैसी निकम्मी लड़की से और क्या उम्मीद हो सकती है? हाँ, अब मैं निकम्मी हो गई हूँ। रीतू जो आ गई है। अपना मुकाबला रीतू से कर रही हो? कौन लड़की तुम्हें इतना देगी जो मैंने तुम्हें दिया है? अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो, गाड़ी लेकर फौरन वापस आ जाओ। हेलो हेलो सैंडो, वो जिमी का बच्चा वापस आया कि नहीं? कब का? और वो तार दे दिया? सर, एक तार आया है। थैंक यू। गुड बॉय। सिन्हा, रेडियो पर अनाउंस करवा दो कि नटवर लाल की गोली से जो कांस्टेबल जख्मी हुआ था
वो मर गया। सुनो, नटवर लाल को पकड़ने वाले का इनाम 50,000 रुपये करवा दो। इन झूठी खबरों से हमारे इन दोनों लड़कों के नाटक को बहुत मदद मिलेगी। आराम से जी। भैया, मेरी एक बात सुनो। क्या है? मैं कल से इंतजार कर रही हूँ, कोई मुझे लेने नहीं आया। कौन ले जाएगा तुम्हें? वो मेरी लड़की की शादी थी ना। मुझे कुछ मालूम नहीं। मत रो मम्मी, मैं एक एक गोली से उड़ा दूंगा। खा मैं खा के आया। Hands up। तू टोनू है ना? हाँ। और तेरे पापा का नाम राजेंद्र जैन है? हाँ, तुम कौन? मैं तेरी दीदी को जानता हूँ। शादी हो गई रितु की? जी नहीं, बचाव हो गया है। तो ये सच है कि शादी जबरदस्ती हो रही थी? ये आप कैसे कह सकते हैं? हम 2 महीने से यहाँ कैद में हैं। मैं छुट्टियों में से मसूरी से लेकर घर आ रही थी कि रास्ते में गुंडों ने हमें पकड़ लिया। मेरी रीतू से अपने पापा का गम देखा नहीं गया होगा। माँ और भाई की जान बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी देना मंजूर कर ली होगी। यहाँ पहरेदार कितने हैं? 3, एक के पास बंदूक भी है। और दरवाजा सिर्फ एक ही है? हाँ, मगर क्यों? नटवरलाल। मारना नहीं चाहता, शायद तुम्हारी जान हमारे लिए कीमती है। आप भी समझदार हो, सुलह कर लें? हाँ। आपको छुड़वाने फिर आऊंगा। अपनी बेटी के लिए कोई निशानी दीजिए।
Come on, Chief, come on. आइए आइए ब्रादरान, बड़े मौके से आए। आपके लिए स्पेशल बोतल लाकर रखी हुई है। ठीक है उठो, ताला खोलो, हमें नटवर से मिलना है। बिना टिकट? टिकट? कौन सा टिकट? 25,000 वाला टिकट, जिसके ब्लैक मार्केट के दाम अब 50,000 हो गए हैं। मालूम होता है आप लोग रेडियो नहीं सुनते। नटवर्क के सर पर अब दोहरे खून का इल्जाम है और उसका दोहरा इनाम है, और अगर अब आपको नटवर्क से काम है तो उसका दाम है 50,000 रुपया। गर्मी से इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। लालची कुत्ता! अरे सुनो तो सही मेरे ब्रदर, मेरे अजीज, कौन कुत्ता? अरे कुत्ता तो मेरा बेटा है। बोल बहादुर, तू कुत्ता है? कुत्ता ना, ये कुत्ता है। मारी, किसी को गोली लग जाएगी। कुत्ता बोल, कौन कुत्ता? अरे बोल दे कम्बल, बोल। कुत्ता मेरा कुत्ता। शाबाश, बड़े फरमाबरदार बच्चे हो, हालांकि अकल के कच्चे हो। अच्छा बच्चे, अब ये भी बता दो कि कौन सी नस्ल के कुत्ते हो, काटने वाले के भौंकने वाले? मेरे अजीज, मेरे प्यारे, नस्ल वही है जो तुम समझ रहे हो। अब तो हमें नटवर से मिलने दो। नटवर से आप नहीं मिल सकते जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती। बोल ऊपर वाले, तेरी क्या मर्जी है? ये लोग ऊपर आए कि नहीं आए? अबे ओ जिमी के बच्चे, क्यों शोर मचा रहा है? शेख जी, इसके इत्मीनान के लिए आप ही इससे बात कर लीजिए ना। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे हुक्म से कह रहे हैं। क्या आपको इस बात का इल्म है कि सोना मिलने के बाद आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे? बेशक बेशक बेशक। और ये भी जाहिर है कि मेरी मदद के बगैर आपको ये सोना नहीं मिल सकता। अरे क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी। और इस देर में सरकार आपकी बू सूंघ सकती है। ये काम जल्दी हो इसीलिए तो तुम्हारे पास आए। तो फिर सेठ जी, इस बात की क्या गारंटी है कि सोना मिलने के बाद आप मुझे गोली से नहीं उड़ा देंगे? पूछ लीजिए, क्या गारंटी चाहिए? तुम्हें क्या गारंटी चाहिए भाई? इसकी बजाय मुझे अपना दामाद बना लीजिए। खबरदार, कैदी को छूने की इजाजत किसने दी? भेजा उड़ा के रख दूंगा। शरीफ आदमियों की तरह अपना सौदा जारी रखिए। मुझे दामाद बनाकर शायद आपका बहुत बड़ा भला हो। तुम जैसे खतरनाक मुजरिम को मैं अपना दामाद बना लूं? मुजरिम हमें से कौन नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का जुर्म खुला हुआ है और किसी का ढका हुआ है। बाकी कौन कितना खतरनाक है ये तो वक्त ही बताएगा। मान जाइए सेठ जी, मेरी तरफ से आपको पूरी आजादी है। चुप करने के बच्चे, तुमने मुझे और मेरी बच्ची को समझ क्या रखा? सेठ जी, आप मेरे सगे भाई के बराबर हैं। आपकी बीवी मेरी भाभी, आपका बच्चा मुझे अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा है। आप भला मेरी बात कैसे टाल सकते हैं? सेठ जी का हमेशा हाँ करने का यही तरीका है। लेकिन नटवर, एक बात ध्यान में रहे, शादी सोना मिलने के बाद होगी। लेकिन शादी से पहले लड़की से मिलने जुलने का मौका तो दिया जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है। बच्चे, बड़े लोग जब बात करें तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। शाबाश। कल सुबह हेलीकॉप्टर से नांगला वैली चलने के लिए तैयार रहो। जी। विक्रम सेठ, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा? माल पानी का इंतजाम तो हुआ नहीं अभी तक। जिमी, हाँ, आज की रात और सब्र कर लो। अच्छा, कल सुबह तुम्हारा भी हिसाब कर दिया वेरी जाएगा। गुड। क्यों बहादुर? हाँ पापा, फुल एंड फाइनल। चीफ, फुल एंड फाइनल का मतलब समझ में आया? अच्छी तरह से आया, लेकिन मेरा हाथ भी इनकी नब्ज पर है। अगर इनका हेलीकॉप्टर तुम्हारे बिना उड़ जाए तो फिर जिमी के पायलट होने का फायदा क्या है? लगता है जिमी पुलिस का आदमी है। उसने ये तार अपनी दिल्ली हेडक्वार्टर्स भेजा है कि सेठ जैन पर उनका शक बिल्कुल सही है। बेटी, जिन हाथों को पद्म भूषण मिलने वाला था, अब उन्हीं हाथों में हथकड़ियां पड़ेंगी। लोग मुंह पर थूकेंगे और कहेंगे राजेंद्र जैन गद्दार है, गद्दार है।
ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बीबी जी, वो यहाँ उतर गया था। किस घर में गया है ये मुझे मालूम नहीं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भैया, मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है? 2 लाख रुपए देने के बाद फिर से ब्लैकमेलर के हाथ दिखने हैं क्या? जिम्मी साहब, ये नकाब उतार दीजिए। आप पुलिस ऑफिसर तो हैं, लेकिन जरा से लापरवाह। आपने जो तार दिया था उसका निशान छोड़ गए हैं। अगर आप मेरे बारे में ये जान गई हैं तो चलिए नटवर के बारे में भी जान लीजिए। कौन आया था यहाँ? मैं नहीं जानती। मैं पूछता हूँ कौन आया? मैं सच कहती, मैं उसे नहीं जानती, नहीं जानती। नहीं जानती तो तू जान जाओगी, समझी? मेरी माँ को मारता, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी माँ को मारता। वाह मेरे शेर, बच्चे पर हाथ खूब उड़ता है। उल्लू के पट्टे, जब यहाँ कोई आया था तो उस वक्त बंदूक लिए तू क्या कर रहा था? साहब मैंने गोली चलाई थी, छत पर खून के निशान हैं। बहादुर, सैंडो को फॉलो करता हुआ यहाँ कोई जरूर आया था। जिमी, जिमी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं। तुम्हारी हंसी भी प्यारी है और आंसू भी प्यारे हैं। भरे मंडप से उठा कर ले गए तो मुझे बचाने के लिए। अब शादी की शर्त रखी है तो मुझे बचाने के लिए। तुम जैसी प्यारी लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे डैडी के लिए? उनकी मजबूरी अब मैं समझ सकता हूँ। चीफ बहादुर, ओ आप फिर आ गए। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। रितु, तुम यहाँ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इस वक्त? ये पेज क्या बना रखा है? ये अपने बाप से पूछो, जिसने ये शर्त रखी थी कि मैं दुनिया की नजरों से छुप कर रहूं। लेकिन तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? फरिश्तों से। अब मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है तुम्हारे पास वक्त या मैं चलूं? नाराज क्यों होती हो? जिमी से तजर्बे की बात सुन लो बच्चे। लड़कियां रूठती इसलिए हैं कि उन्हें मनाया जाए। क्या ढूंढ रहे हो बच्चे? कहाँ जोड़ा ये तुमने? चोट दिल में, लेकिन बात आपस में रहे। क्या करते हो? बहादुर, मुझे देर हो रही है, तुम आओ नहीं तो मैं चलती हूँ। जाओ बच्चे, अपना रोमांस तो होता ही रहेगा। चिड़िया हाथ से उड़ गई तो हाथ मलते रह जाओगे। जाओ। रितु, बोलो। नाम क्या है बहादुर? तुम जैसा बुज़दिल आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कल तक आंख नहीं उठती थी, आज बुज़दिल नजर आता हूँ। कल तक तुम मेरे लिए कुछ नहीं थे, आज जो हो उससे मेरा वास्ता है। अचानक प्यार जाग उठा है मेरे लिए? हाँ? प्यार नहीं जागा है और न ही तुम जैसे आदमी के लिए कभी जागेगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि दुनिया की नजरों में मैं तुम्हारी होने वाली देवी हूँ। हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा घर नहीं जहाँ मेरी शादी का न्योता न पहुंचा हो। अब सबको मालूम हो जाएगा कि ऋतु के होने वाले पति ने अपनी मंगेतर के खूनी के हाथ बेच डाला है। अब कान खोलकर सुन लो, वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा रह सकते हो, ऋतु नहीं। अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी करोगी? हिंदुस्तानी लड़की जिंदगी में एक ही बार पति चुनती है। रितु, रितु, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ,
दरअसल जो भी आज तक हुआ है ना, मेरे पापा की वजह से हुआ है। मैं तो तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। तो फिर मुझे नटवर से बचा लो ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, नटवर से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पापा मान जाएंगे? जीतू, अगर हमारा मतलब निकलता हो तो 2-4 घड़ी सुल्लू के पट्टे के साथ गुजारने में क्या हर्ज है? मेरे खातिर, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर? ठीक है। मुंह मीठा करो। नटवरलाल कातिल नहीं, बल्कि पुलिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर अश्विनी है, और जिमी ब्लैकमेलर नहीं, उसका साथी है। आपको निर्दोष साबित करने के लिए उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। सेठ जी, नांगला वैली को चलने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मिसेस जैन, टोनी, टोनी। मौका हाथ से निकल गया। लगता है किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। चीफ, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है या जा रहा है? ये तो लैंड कर रहा है। शायद इसी में लेके हुए। लेट्स गो एंड चेक। कम। बच्चे। मिसेस जैन और उनके बेटे को कहाँ छोड़ आए हो? नांगला वैली। साथ में और कौन था? मिस्टर जैन और उसकी बेटी, विक्रम सिंह और उसकी नर्स, लेकिन दूसरी ट्रिप में। अगर जान प्यारी है तो हेलीकॉप्टर के आसपास कभी तुम्हारी सूरत नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, छोड़ दो मुझे प्लीज। चला। जिमी, बहादुर के लिए कल हेलीकॉप्टर कौन उड़ाएगा? जिमी फर्नांडिस। न होता एक टूटा तारा तेरे ये बहादुर साहब, अपने गली में आकर कुत्ता भी शेर हो गया। कौन कुत्ता? हरामजादे ब्लैकमेलर। पहले 2 लाख से पेट नहीं भरा। रखवाली के 50,000, हेलीकॉप्टर उड़ाने के 25,000। वाह बेटा, और वो भी एडवांस में। बड़ा निशानेबाज बना फिरता था। आप बोल। ठहर जाओ बहादुर, अगर ये मर गया तो मैं अपना हिसाब कैसे चुकाऊंगा? गो अहेड। बड़ा ये अपने आप को सोराब समझता है। छोड़ दो इसे। 20वीं सदी के रुस्तम, लगता है तेरी मौत भी सोराब के हाथों लिखी है। थोड़ी मारो, खा ले और सो। अच्छा हुआ आपने इसकी गन छीन ली। इस मच्छर पर गोली जाया करना बेकार। ठीक है, छोड़ दो। ये सरकार को दिखाने के लिए? नेवर माइंड, तुम्हारा इससे मतलब है। इन जगहों पर सोने के लिए खुदाई चल रही है।
इसमें मेरा 1 करोड़ रुपया डूब चुका है और भी न जाने कितना। बॉस, बेहतर यही होगा कि आप उतना ही मुंह खोलिए जितनी जरूरत है। नटवर, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं कि इस डायरी में नांगला वैली का राज छुपा है। उसी भाषा में जिस भाषा में तुमने अपनी डायरी लिखी। ये डायरी आपको कहां से मिली? इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम जब तक इस डायरी का सही मतलब नहीं निकाल लेते इसी कमरे में रहोगे और जरूरत की हर चीज यहां पहुंचा दी जाए। नहीं कर सकता। तुम बेधड़क होकर अपने आदमी भेजो, सड़कें बनाओ, हवाई अड्डा पूरा करो। हैं? अरे अगर वाकई शहर बस रहा होता तो इंजीनियर्स आते, आर्किटेक्ट आते, वो भी तो विदेशी होते। और पापा उन्हें कह दीजिए कि हाँ सुनो, बहादुर क्या कह रहा है? विलियम अंकल, वैसे भी बर्फ की वजह से सारी वैली बंद हो चुकी है। सरकारी आदमी का वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। नटवर, You son of a gun, come out you! मर का बचा है तो बाहर आ! जिमी, तू आज बहुत पी गया। चलो वापस। टाइगर, you are my brother. I love you. ये लोग मुझे धोखे से यहाँ ले आए, मेरी गन छीन ली और मुझे मारा। ओ रुस्तम की औलाद, कहाँ चुप के बैठा है? Come out you swine! सुबह की ठुकाई भूल गए? अब शराब पीकर कोई नई बात सूझी है क्या? हाँ, सूझी है, और वो ये कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। शराबी के बच्चे, तुझसे मैं फिर निपटूंगा। ठीक से पहरा देना। चीफ, इनकी तैयारियां इतनी हो रही हैं कि जैसे ही सोना मिले बाहर से उसे गायब कर दिया जाए। हवाई अड्डा बन रहा है, जमीन के नीचे धमाके होते हैं जैसे सुरंगें बन रही हों। विदेशी सिपाही दिन रात पहरा देते हैं ताकि अगर हम जैसा कोई देश का रखवाला भूले भटके यहाँ आ पहुंचे तो उसे फौरन पार कर दिया जाए। अब इन हरामजादों को राह पे लाना तुम्हारा काम है। खड़ी रहेगी क्या? हाँ, मतलब की बात कहो। इतनी रातें एक साथ गुजारने के बाद फिर से मतलब समझाना पड़ेगा क्या? हाँ, शादी के वादों में आकर जो बेम्बी तुम्हारे साथ रातें गुजारने के लिए राजी हो गई थी, अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। खुली हो या बंद, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं बहुत खूबसूरत। यही कहने के लिए बुलाया था। हाय, छोड़ो मेरा हाथ। एक पप्पी दे दो। मैंने तो सिर्फ एक पप्पी मांगी थी। और जो जवाब मिला वो समझे नहीं। जंगली जानवर, छोड़ो। तुम मेरी लाश के साथ ही खेल सकते हो, मेरे साथ नहीं। बड़ा घमंड हो गया। Get out, you bitch! I say get out! लेफ्ट। खुद आए हो या भेजे गए हो? आसमान से टपका हूँ। एग्जैक्टली, ऊपर वाले ने भेजा है मेरे लिए। चलो आग के पास बैठे। वो भी कोई आग है जिसमें सिर्फ लकड़ियां जलती हैं। तुम जिस आग के पास खड़े हो
उसमें तो सारा जहान जलता है। जहान की बात छोड़ो, हम जलें तो जाने। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, इसलिए छोड़ा था बेटा कि हमारी माल पे हाथ मारो। क्या कहते हैं? तुम्हारा माल है बच्चे, तो इसको संभालना सीखो, अपना काम तो इसी से चल जाता है। बेशर्म, एक दरवाजे पर दुत्कार पड़ी तो दूसरे दरवाजे पर जा पहुंची। तुम्हारा मुंह इतना गंदा होता जा रहा है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। कैसे नहीं लगना चाहती, हम भी देखते हैं। बेहया, सारे नखरे मेरे लिए ही रह गए क्या? तुम्हारा सारा जोर मेरे ही लिए रह गया है क्या? जिसके साथ शादी के ख्वाब देख रहे हो, उसकी उंगली तो छूकर दिखाओ। इस मुंह से ऋतु का नाम मत लेना, वो मुझसे प्यार करती है। ऋतु तुमसे प्यार करती है, तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? नटवर का डर है? नटवर? मैं किसी के बात से नहीं डरता। देखना चाहती हो तो देखो। जिस आग में तुम जल रही हो, उसे आंसुओं से मत बुझाओ बेबी। तुम अगर बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आती। क्या तुम देख नहीं रहे? डैडी अंदर सो रहे हैं। उनकी नींद न टूटे इसलिए जरा दूर चलते हैं। अरे कहाँ ले जा रहे तुम मुझे? ये क्या भूत सवार हुआ है तुम्हारे सर पर? ऋतु, तुम मेरी हो ना? मेरा हाथ तो छोड़ो। नटवर के साथ सिर्फ नाटक चल रहा है ना? लो, दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। शादी मुझसे करोगी ना? हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। क्यों छोड़ू? तुम्हारे हाथ मेरे हैं। तुम्हारे होंठ मेरे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम्हारा जिस्म मेरा है। तुम नशे में हो, छोड़ो नहीं तो चिल्लाऊंगी। क्यों चिल्लाऊंगी? मैं भी गैर हूँ। लेकिन हमारी शादी कहाँ हुई है? शादी क्या होती है? चिल्लाने से क्या फायदा? अब यहाँ कौन आएगा तुम्हें बचाने? तेरा बाप। अरे क्या हो रहा है? सुनो सही, नटवर, काट, काट। छोड़ दो मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। किसका खून पी जाएगा? हरामखोर, अपनी औकात भूल रहा है। गोलियों से सीना छन्नी कर दूंगा। गोलियों से डरने वाले कोई और होंगे विक्रम। यहाँ तो जबान पे जीते हैं और जबान पे मरते हैं। तुम जैसे थूक के चाटने वालों में से नहीं। सेठ जी के सामने तुम लोगों ने ऋतु का हाथ मेरे हाथ में देने का वादा किया था। मेरा सीना छलनी करने से पहले पूछो अपने बेटे से कि वो मेरे होने वाली बीवी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। बहादुर, आई एम सॉरी पापा। उल्लू के पट्टे। आड़ में गया तुम्हारा सोना और जहन्नुम में जाओ तुम लोग। मैं जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे गोली भी मार सकते हो। अरे भाई, ये गोली तक नौबत कहाँ से पहुंच गई? तुम तो हमें जान से ज्यादा अजीज हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ एक ही शर्त पे यहाँ रह सकता हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। कल से ऋतु मेरी नजरों के सामने रहेगी 24 घंटे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमें क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई, आखिर वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? अब आप बाहर आने का क्या लेंगे? गुड इवनिंग चीफ। गुड इवनिंग। क्या रोमांटिक शर्त रखी है? 24 घंटे ऋतु सामने रहेगी तो जिमी का क्या होगा? जिमी के लिए बहुत काम है। शूट। देखो जिमी, जो डायरी डिकोड करने के लिए ये लोग मुझे यहाँ लाए हैं, मेरे डैडी की है। प्रोफेसर हरबंसलाल? या तो ये डायरी इन्हें मेरे डैडी की लाश के पास मिली और या मेरे डैडी इनके कब्जे में है और इन्हें बता नहीं रहे कि सोना कहाँ है। शायद वह भी ये राज खोल सके।
बस। कौन है? जिमी जिमी फर्नांडिस। और मैंने कुछ नहीं देखा मैडम, आई स्वेयर अपॉन गॉड बाय जो मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज गेट अप। आई एम अप। मैं ये आजमाना चाहती हूँ कि आपने कुछ देखा कि नहीं। नहीं देखा। जब तक मैं कपड़े नहीं बदल लेती आप यूं ही खड़े रहिए। मैं यूं ही खड़ा रहता हूँ। जो मैं होता एक टूटा तारा तेरी रातों का। नो 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 चीटिंग। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है मैडम। दरअसल मैं अपना कोट लेने आया था, बाहर बहुत सर्दी है, हालांकि यहाँ काफी गर्मी है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ये कोट तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वापस ले जाएंगे इसे? ये कोट जितना एक दिन में तुम्हारे करीब पहुंच गया, उतना एक साल में भी मेरे करीब नहीं पहुंचा था। इस कोट की गर्मी में कोट वाले का पैर मुझे छूता है। कहीं ये मेरे दिल का धोखा तो नहीं? समझ में नहीं आता बेबी, तुम जैसी प्यारी लड़की इन बुरे लोगों में कैसे फंस गई? क्या बताऊं, विक्रम सिंह को मॉर्फिया की लत है और मैं गरीब नर्स थी, इतनी भोली भाली कि बहादुर की चालों को न समझ सकी। मेरा साथ दोगी? प्यार का मौका नहीं है बेबी, जिंदगी और मौत की बाजी लगी हुई है। मुझे दांव पर क्या लगाना होगा तुम बता दो। फिलहाल इतना ही, पता लगा लो कि प्रोफेसर हरबंस लाल की डायरी इन लोगों के हाथ में कैसे पहुंची। और उनके आखिरी अल्फाज थे, बेटा मैं बचूं या ना बचूं लेकिन मेरी इस डायरी की खातिर मेरी तलाश जरूर करना। ये वही डायरी है रितु। तुम अपने डैडी से बहुत प्यार करते थे। ये वैसे सवाल है जैसा कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हो। अश्विनी, आखिर हमारा होगा क्या? देखती जाओ, मैं इन मक्कारों को ऐसी कलाबाजियां खिलाऊंगा कि उनके फरिश्ते भी तौबा बोल उठेंगे। बस तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई को आजाद करवा लो। रितु बहादुर हमें दूरबीन से देख रहा है। कोई ऐसा तमाशा कर जाओ जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ा हूँ। छोड़ दो मुझे, बदमाश झूठे। तुम मुझे गलत समझी हो, मेरा कोई बुरा मतलब देखना नहीं चाहती। मेरी बात तो सुनो। हो सकता है मेरे बारे में तुम्हारी राय बदल जाए। मुझसे बात करने की कोशिश की तो रितु, अरे सुनो तो रितु। क्या? कुछ नहीं, बस मैं यही पूछने आई थी, कल रात तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ उस उल्लू के पत्थर नेटवर्क के पास। नहीं, अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों क्यों? ठीक, कोई आदमी है, घूरता ऐसे है जैसे कभी कोई लड़की न देखी हो, बात ऐसे करता है जैसे कभी अच्छी सोसाइटी न देखी हो, समझता अपने आप को बड़ा हीरो है, विलन। और मैं? तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी तो भूल जाओगे। लेकिन रितु, रात को क्या हो गया तुम? मुझे शर्म मैंने भी थी क्या? इतनी भी शर्म नहीं, कम से कम आप तो कह दो आई एम सॉरी रितु। आई एम सॉरी रितु। रात को मार ज्यादा पड़ी थी क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। रात को आपने क्या वचन दिया था? रितु 24 घंटे किसकी आंखों के सामने रहेगी? तुम्हारी भाई, तुम्हारी। कहाँ है मेरी आंखों के सामने? आंखें सेक रहा है आपका कपूत, उसे कमरे में बंद करके। नामुमकिन। जाइए जाइए देख लीजिए अपनी आंखों से। पता नहीं कमबख्त किस मनहूस घड़ी पैदा हुआ था। इधर भी। इधर भी? और बहादुर, बाहर आओ, मैं कहता हूं बाहर आओ। ये पापा। हरामजादे, इतनी जल्दी रात की चुकाई भूल गया? पापा आप मुझे गाली मार देते। अरे गाली ना दूं कंजर की औलाद, तो क्या तुझसे प्यार करूं? पापा इस बार मैं उससे मिलने नहीं गया था, वो मुझसे मिलने आई है। वो मुझसे प्यार करती है। अरे अगर वो तुझसे प्यार करती है तो उससे कहना कि ये प्यार का नाटक वो नेटवर्क के साथ रचा है, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से आगे बढ़े और तुम दोनों की शादी हो जाए। क्या वो तेरे लिए इतनी कुर्बानी नहीं कर सकती? यू आर राइट पापा, यू आर राइट।
रितु, तुमने सुना जो पापा ने कहा है? हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए ये कुर्बानी दे सकती हो? तुम्हें इससे खुशी होगी? हाँ। तो फिर देखो, तुम्हारी खुशी के लिए रितु ऐसा नाटक करेगी जो नाटक ही न लगे। थैंक यू रितु, थैंक यू। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। चलो 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 चलो। ये सीटी तुमने बजाई? हाँ बजाइए। कर बजाऊं? बजाओ। कैसे बजाई ना तूने ये सीटी? तो जिंदा गाड़ दूंगा। अच्छा, टोपी तो देता जा। बड़ी टोपी पहन के आते हो। जिंदा काट दूंगा। कल बहादुर को जिंदा काट रहा था, आज मुझे जिंदा काट रहा है। देख लेंगे। देख लेना। अबे इतना ही प्यार है लौंडिया से तो उसे डिबिया में बंद करके रख ले। हाँ। जिमी मुझे खबर पहुंचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। मेरे पिताजी जिंदा हैं रितु, लेकिन इन वैश्यों ने सोने का राज पाने के लिए उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि वो पागल हो गए। पागल हो गए, लेकिन देश की दौलत को गद्दारों के हाथ नहीं सौंपा। मैं उनसे हिसाब मांगूंगा, उसे एक एक जुल्म का जो उन्होंने मेरे बाप पे किए, तुम्हारे माँ बाप पे किए। मुझे तुम्हारे प्यार की कसम दी तू। प्रोफेसर हरबंस लाल, अपने दिमाग पे जरा जोर दो। ये आखिरी मौका है। अगर तुम्हारी डायरी इस नए आदमी ने समझ ली तो तुम इन लोगों के लिए बेकार हो जाओगे। ये लोग तुम्हें तो गोली मार ही देंगे, साथ में मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि मैं तुम्हारी याददाश्त वापस न ला सका। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे मत मार, मुझे विक्रम सिंह, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना इस वक्त तुम्हारे पांव के नीचे दबा हुआ है। जियो, जियो मेरे अजीज। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, मेरे बेटे की उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा, अब ये बताओ कि कितना गहरा खोदना पड़ेगा? यही कोई 30-40 फुट जमीन के नीचे। अरे भाई टाइगर, कुछ तो खबर भेजो। दीवार दिखाई दी है बॉस। हाँ, दीवार। रोज खल खल बोल देते हो। मेरे पार्टनर्स मेरे सिर पे सवार है, उन्हें कुछ उम्मीद है कि नहीं? हम लोग सोने से सिर्फ 10 फीट दूर रह गए हैं। ये खुदाई जो मैंने शुरू करवाई है, यहाँ से सोना नहीं, सिर्फ पानी निकलेगा। पानी? एनी मोमेंट माय फ्रेंड्स, एनी मोमेंट। अरे भाई टाइगर, हमारे दोस्त बेचैन हो रहे हैं, कुछ खुशखबरी तो सुनाओ। खुशखबरी ये है बॉस, सोना तो दूर की बात, यहाँ सिर्फ पानी निकला है, पानी। इस गाड़ी के साथ तुमने ये झक मारी है? उल्लू के पट्टे, चाय पीते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलो। आप दोनों खामोश रहें तो मैं बोलूं। खामोश बहादुर। लो, खामोश हो गए। अब रुको। ये देखते हैं आप दोनों। इसे तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन इसे आप पढ़िए। बड़ा हरामजादा निकला ये प्रोफेसर। प्रोफेसर? कौन प्रोफेसर? अरे कहीं प्रोफेसर हरबंस लाल की बात तो नहीं कर रहे आप? मैं भी कहूं कि लिखाई को जानी पहचानी मालूम होती है। प्रोफेसर साहब ही की तो हैंडराइटिंग है ये, लेकिन वो तो मर चुके हैं। अरे कहाँ मर चुका है? उल्लू का पट्टा अभी तक जिंदा है। मर गया होता तो बेहतर होता। खुद तो पागल है, या हमें भी पागल कर रखा है। बात यह है नटवर कि प्रोफेसर हरबंस लाल अपनी याददाश्त खो चुका है। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए? अरे भाई, हम लोगों ने सारी कोशिशें कर ली। विक्रम सिंह, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था, हो सकता है मुझे देखकर उन्हें पुरानी बातें याद आने लगे। प्रोफेसर, क्या लिखा है? अशु। अशु? कौन है अशु? अशु मेरा बेटा है। हेलो प्रोफेसर, देखो तो सही तुमसे कौन मिलने आया है। आगे आओ मेरे अजीज, मेरे दोस्त।
डॉक्टर, तुम पूछते थे ना आशु कौन है? ये आशु मेरा बेटा। ये आशु कौन है विक्रम? कहते हैं मेरा बेटा है। हाँ? तुम आशु नहीं हो? प्रोफेसर साहब, मैं ही आशु हूँ। आशु मेरा बेटा, मार मार के पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे कुछ याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता। धीरज रखिए प्रोफेसर साहब, धीरज रखिए, सब याद आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, आपको नटवर याद है? नटवर? नागपुर यूनिवर्सिटी आपके दो फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे, एक सूरज और दूसरा नटवर। नटवर? हाँ मैं। तुम आशु नहीं हो? ये देखिए, ये भाषा आपने मुझे सिखाई थी, ये डायरी आप ही की है। ये लफ्ज आपने काले क्यों कर दिए? काले क्यों कर दिए? क्या लिखा था आपने इसमें? मुझे कुछ याद नहीं आता, मुझे कुछ याद नहीं आता। अबे याद करो मुझे। डायरी में सोने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। दो रास्ते हैं, दो। एक जो हमने खोदा है इस कुएं में से इस तरफ, और दूसरा इधर से इस तरफ। पहला रास्ता हमारे काम आएगा और दूसरा इनके लिए मौत की गार साबित होगा। और रितु? हाँ, रितु, आओ आओ आओ। ये रही मंगनी की अंगूठी। मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। अरे रितु, अब मेरी समझ में आ गया कि तुमने मेरी माँ और भाई के साथ क्या किया होगा। बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल सच है। नहीं तो क्या तुम मुझे एक बार भी उनसे नहीं मिला सकते? तुम नहीं मिला सकते क्योंकि अब वो जिंदा ही नहीं है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं तुम उनसे जरूर मिला देता, लेकिन पापा। ठीक है, तो तुम अपने पापा से शादी कर लो। एक मिनट ठहरो रितु। अच्छा अच्छा, तुम चलकर मेरी जीप में बैठो, मैं भी आता हूँ। लगता है बात बन गई। सब ठीक है जिमी? गोलियां बदल दी। कौन है? मम्मी, रितु, रितु, मम्मी, ठीक हो ना तुम? दीदी, सोने के साथ गुड इवनिंग। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं ऐसे? अबे ओ, अबे रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जा। मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फिर बताओ। ऐसे। अरे नहीं, गोली मत दो, गोली मत दो। साले, मस्करी करता है। पछला। आई कंगी। तेरी भी अब ये मेरी होगी। छोड़ देना, मैं पकड़ कर लाऊंगा इसको। मैं कुत्ता है। अबे चूहे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसे नहीं छोड़ूंगा? अरे किधर का बच्चा है? चुप हो जा।
डैडी डैडी मेरा टोनी मुझे मिल गया। ना बेटा मुझे मिल। बेटी तुमने अपनी मम्मी का ख्याल रखा कि नहीं? क्यों नहीं रखा? दिन रात पिस्तौल लेकर। गायत्री तुम भी हमारे साथ चलो अश्विनी। नहीं, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। इतनी बड़ी सरकार की मशीनरी है, इतनी पुलिस है, क्या एक तुम ही रह गए हो अपनी जिंदगी खतरे में डालने के लिए? ये मेरी खुशकिस्मती है। मगर मेरी बदकिस्मती है। तुम्हें कुछ हो गया तो? अब मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिलेर लड़की मेरी रात देख रही होगी। वादा करो तुम अपने आप को किसी बेकार के खतरे में नहीं डालोगे और मेरे लिए वापस आओगे। खतरों से खेलना तो मेरा पेशा है, लेकिन ये वादा जरूर रहा कि मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। अबे कहाँ जाता है? इधर आ। मेरी जीप! अरे मेरी जीप कहाँ ले जा रहा है? अबे आओ! किधर जाता है? अबे चल छोड़ूंगा। छोड़ दे साले। नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या छोड़ता हूँ? गोली मार दूंगा। उस्ताद ने टांग पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं। तो फिर ले मैं। सुअर का बच्चा मरकर भी टांग नहीं छोड़ता। छोड़ दे। माय गॉड, ये क्या हो गया? रितु, अब तुम्हें मालूम होगा बहादुर को धोखा देना कितना महंगा पड़ता है। हरी अप चीफ, हरी अप। लेकिन पता नहीं उन बेचारों की किस्मत में इसे देखना लिखा भी है या नहीं। क्यों नहीं? आज ही रात तुम उनको आजाद करवा लोगे? हाँ, लेकिन मेरी कुछ बातें समझ लो जिमी। हाँ। ये बाहर का रास्ता देखते हो? हाँ। इसे हमें फिर से बंद कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे था ही नहीं। राइट? और ये पानी की धार देखते हो? इसने बाहर निकलने का जो रास्ता बनाया है, इसे बड़ा करके पहाड़ के दूसरी तरफ से यहाँ पहुंचने का रास्ता बनाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बहादुर और विक्रम को उधर से यहाँ लाऊंगा और तुम मेरे साथ आओ। बाहर अभी समझाता हूँ। डैडी, ये इंजन में से नई आवाज क्या आ रही है? कौन सी आवाज? जरा ध्यान से सुनिए। डैडी, हेलीकॉप्टर। आपको लेने आया हूँ। घर चले। घर? अच्छा। लेकिन बेटे हम जाएंगे कैसे? आप चलिए तो डैडी। क्या कुर्बानी का जज्बा है बाप बेटे में बहादुर। हम लोग चक्कर में आ ही गए थे। विक्रम सिंह, मैं तुम्हें सोने तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे ब्रदर, अब भी शर्तें बाकी हैं।
बताओ मेरे अजीज, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? वाह, क्या जज्बा है कुर्बानी का बाप और बेटे में। देखा बहादुर, उठो मेरे अजीज। अगर अभी से दिल छोटा कर लोगे तो आगे के सदमे कैसे बर्दाश्त करोगे? विक्रम सिंह, सिर्फ यही एक सदमा था जो तुम मुझे दे सकते थे। बाप की जिंदगी बचाने के लिए शायद मैं देश से गद्दारी कर सकता, लेकिन तुम जैसे गद्दार आदमी ने मुझे इस गद्दारी से बचा लिया। अब कान खोल के सुन लो, सोना मेरी मुट्ठी में है और ये मुट्ठी बंद है, और दुनिया की कोई ताकत इस मुट्ठी को खोल नहीं सकती। मेरे अजीज, ताकतें अभी तुमने देखी कहां हैं? क्यों मेरे अजीज, मेरे प्यारे, ये मुट्ठी बंद रहेगी या खुलेगी? 17, 18। ठीक तो यही था कि तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी चिता को आग देता, लेकिन खैर, मुझे भी अपना बेटा ही समझ लेना। यहाँ बड़ी गड़बड़ है सर, हमें बड़े पैमाने पे मदद चाहिए। अश्विनी कहाँ? पूछिए मत, ऐसा लगता है कि उसकी जान खतरे में, लेकिन उसकी फिक्र मत कीजिए, वो बड़ा छुपा रुस्तम है। आपकी आवाज का असर, आवाज से कभी कभी पहाड़ गिर जा करते हैं, और खासकर जब बम की आवाज हो। रास्ता बंद क्यों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सोच लो, अगर मैं मर गया तो बाहर कैसे निकलोगे? हाँ बहादुर, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, वरना तुम इसे कभी बंद नहीं करते। मुझे मारने से पहले उसे ढूंढ क्यों नहीं लेते? पापा! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। क्या हुआ टाइगर? टाइगर सोना सांप है। सरफरोशी
तमन्ना अब हमारे दिल में है। बता, मैं कहता हूँ बताओ दूसरा रास्ता कहाँ है? ये पिस्तौल मेरी जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं बचा सकती। मेरे अजीज, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पहले ये पिस्तौल उधर फेंको। अच्छा, फेंक दिया। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? एक छोटी सी खुशी चाहिए विक्रम। तुम दोनों को घुट घुट के मरते देखना चाहता हूँ। You blighter! सुनो, ये मशालें क्या कह रही हैं विक्रम? कह रही हैं कि सांसें यहाँ गिनती की हैं। इनके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी की मशालें भी बुझ जाएंगी। और तुम्हारी? तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास ऑक्सीजन का इंतजाम है। इंजेक्शन कहाँ से लाऊं पापा? इंजेक्शन नहीं बहादुर, ऑक्सीजन चाहिए तुम्हारे पापा को। ऑक्सीजन बहादुर, ऑक्सीजन। थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दो। दूर से बात कर। पापा, पापा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे बात पर रहम करो। रहम क्या होता है? जो तुमने मेरे बाप पे किया? मुझे माफ कर दो नटवर, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने को तैयार। तेरे पास है क्या मुझे देने को? सोना है, इसमें जितना मांगू मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सोना तेरे बाप है, ये सोना देश का है, और अगर इसमें किसी एक का हक है तो उसका, जिसे बेरहमी के साथ तुमने अपनी गोलियों का शिकार बनाया। अगर तुम्हें अपने बाप की जिंदगी चाहिए तो बदले में मुझे मेरे बाप की जिंदगी लौटा दो। नहीं हो सकता तो क्या अपने बाप की जिंदगी बचा ले? ऑक्सीजन पहले तुम्हें चाहिए या तुम्हारे बाप को? मुझे। तुम्हारे जैसे हरामी पिल्ले से यही उम्मीद होती थी। ना तुम अपने बाप के हो और ना देश के। इस वक्त जितनी तुम सजा भुगत रहे हो वो कम है तुम्हारी। सांस मिलेगी, लेकिन पहले ये बताना होगा कि ये सब रैकेट क्या है। तुम्हारे साथी कौन है? राजेंद्र जैन को तुम लोगों ने कैसे फंसाया? वो लोग कहाँ हैं इस वक्त? मैं बताता हूँ। बताते हो? बताओ, बताओ। बतौर विलियम्स नाम का एक साउथ अफ्रीकन इंडियन है। वो बास्केट विक्रम और उल्लू का पट्टा बहादुर कहाँ है? वो खुद तो नहीं आए, लेकिन जैन और उनकी फैमिली को भेजा है। जैन और उसकी फैमिली को लेके मैं चाटूंगा। बिठाओ उनको। इडियट। उधर बैठो। मिस्टर, जाओ
अपना अपना काम करो। Get away from here, you! Don't forget, Mama. Come to talk. Don't worry, lady. I'll look after you. My girl! You're good! तुम्हारा नाम लिखता है किधर? Bunch of bastards, you savages! The sex maniacs! Out! Out! Come on, don't just try on any people now! William Turn! You maniac! मेरे के बच्चे से तू अपने साथ लाया था? 2 साल से गुजर भी नहीं लगी। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रोजर्स! और किसी के सर पर भूत सवार है? Anybody else? All right, get going. Get going. Undo Kappa. Right, come on, Rose! Down! Get up, you bastards. I'll set them. Down! Out! Quickly, you bastards! Cut! Mr. Jain, I'm Williams. अगर आपने यहाँ से भी भागने की कोशिश की तो आप अपना अंजाम समझ सकते हैं। गार्ड्स इनके रहने का इंतजाम करो। तुमने मिस्टर जैन आपने देखा नहीं कि इसको इन भूखे भेड़ियों से सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। गार्ड्स बेचारा बेकार में मारा गया। हम उसकी जगह होते तो हम भी वही करते। अब क्या इरादा है? लड़की तो हमने भी 2 साल से नहीं देखी। Come on, sweetie pie. Come on, come on. That's a good girl. That's a good girl. Sit up, sit up. You don't like to sit here, honey? यहाँ बैठना पसंद नहीं? हाँ, सिग्नल। चीफ, तुम उधर वालों को संभालो, मैं इधर वालों को देखता हूँ।
इतनी? सुअर के बच्चे, तुमको किसने अंदर आने के लिए कहा? मैंने। तुम कौन हो? ये लड़की मुझे रुस्तम कवाल के नाम से जानती है, विक्रम मुझे नटवरलाल समझता है। हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स में मैं अश्विनी कुमार के नाम से मशहूर हूँ, लेकिन अगर जिमी फर्नांडीज से पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि मैं छुपा रुस्तम। ये साला जिमी फर्नांडिस कौन? निशाना कैसा है मेरा? बुरा नहीं। तकिया उठाओ। हटाओ। रिवॉल्वर मेरी तरफ फेंको। निशाना कैसा है मेरा? अच्छा है। गुड, वेरी गुड। आया दुश्मन की तरह हूं, लेकिन हाथ दोस्ती का बढ़ाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में वो सोना है जिसकी तुम्हें तलाश है। सोना? May I have a drink? Sure. तीन गिलास बनाइएगा। ये तीसरा गिलास किसके? मेरे लिए, मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। ये कार्टून कौन है? माय जूनियर जिमी फर्नांडीज। नाइस मीटिंग यू। नर्स। भूख लगी है? हाँ। क्या खाओगे? सैंडविच। सैंडविच? सीधा है। तुम्हें भी भूख लगी है? क्या खाओगे? पोटैटो बड़ा। पोटैटो सोना खाओ, तुम्हें सोना चाहिए था। भारत सरकार को तुम धोखा दे सकते हो। विक्रम तुम्हारा कैदी है, सोना तुम्हारे हाथ में, तो फिर तुम पार्टनरशिप हमसे किस बात की करना चाहते हो? सोना हिंदुस्तान की तरफ से निकलेगा तो हिंदुस्तान का हो जाएगा। चाहता मैं भी यही था, एक अच्छे देशभक्त की तरह, लेकिन तब तक जब तक कि मैंने सोना देखा नहीं था। लेकिन अब मेरी आंखें चौंधिया चुकी हैं और इस चमक के सामने ये देशभक्ति, ये तमगे दिमाग का फितूर लगते हैं। इतना सोना है कि मैं सारे हिंदुस्तान को खरीद सकता हूं। फिर मैं हिंदुस्तान की नौकरी क्यों करने लगा? लेकिन मेरे पास सिर्फ सोना है, उसे निकालने के साधन तुम्हारे पास है। अगर ये साधन 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में दे दो तो मैं तुम्हें सोने तक पहुंचा सकता हूं। He's going to take us to the golden 8 hours. Straight from here. Well, I'll check up. यहाँ से ले जाओगे? इन बेशुमार सुरंगों के जाल में से तुम्हारी ही एक सुरंग वहां तक पहुंचते पहुंचते रह गई है, जिसका मुंह 8 घंटे में खोला जा सकता है। 8 घंटे में खोला जा सकता है? Partner, 50-50 partner. ये जगह है गोल्ड, टेम्पल ऑफ गोल्ड हियर। नाउ यू स्टार्ट ब्लास्टिंग फ्रॉम हियर, दिस वे, इस रास्ते से। के पट्टे पहुंचा नहीं है, ब्लास्टिंग हो रही है। एक तो रीतू और उसकी फैमिली को यहाँ से निकालना है और दूसरे सब चोरों को कैद करवाना है। लेकिन यहाँ कैसे? इसीलिए नीचे से इन सबको हिंदुस्तान पहुंचाना जरूरी है। वहां हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहुंच चुकी है।
सोने में बने हुए शेख चिल्ली और उसका लौटा। लेकिन विलियम अंकल ये तो बताइए आप लोग यहाँ पहुँचे कैसे? पहुँचे कैसे? तुम पहुँचे वैसे हम पहुँचे, इसलिए पहुँचे हम पहुँचे। पहुँचाने वाले एक छुपा रुस्तम उसका। ये थोड़ा रोशनी का था फिर। ये हिंदुस्तान के आसमान से आ रहा है। तुम्हारा मतलब इधर से भी रास्ता है? Come on, pigeons, let's go eat. वापसी का रास्ता मौत का रास्ता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर हथियार फेंक दोगे तो गोली नहीं चलेगी। इधर से ना उधर। आर्मी का एक भी जवान अंदर नहीं आने पाए। अंदर पास के छुपा रुस्तम। बहादुर सोना है। I'm sorry, कैप्टन। बेकार में और आदमियों को मत मरवाओ, उन्हें वापस बुला लो जब तक मैं न कहूं। जिमी, मैं अंदर चला। किधर जाते हो बच्चे? ना
हरबंस, हथियार फेंक दो। जा रहे हो जबे? चीफ, प्रोफेसर साहब के जिस्म में 18 गोलियां थी। अच्छा हुआ तुमने गिन ली। ये हिसाब मेरा है। Okay, boys, raise your hands and no mischief. बहादुर, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गोली बची है और मेरे हाथ में वैसे ही स्टन गन है जिससे तुमने मेरे बाप का जिस्म छलनी किया था। अगर अब भी तुम्हारा निशाना चूक गया तो अपने आप को मुर्दा समझो। मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। डैडी, चीफ, सब ठीक हो गया? बस अपने डैडी को नहीं बचा सका जिमी। लेकिन मेरे डैडी को तो बचा लिया, और मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मुझे और इस सोने को। छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम है कयामत की।